नमस्कार प्यारे शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार भैरव टेक बदेसर के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकंड वीक के पर डे प्लान के बारे में। अपना जो प्रखर राजस्थान अभियान 2.0 चल रहा है, जिसकी शुरुआत 5 सितंबर से हो चुकी है, उसको हमें दूसरे सप्ताह की प्रतिदिन की कार्य योजना कैसे बनानी है उस पर बात करेंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको किसी भी प्रकार की PDF वगैरह जानकारी की आवश्यकता है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के अंदर दे दिया है। तो बात करते हैं दूसरे वीक की, और इससे पहले अपन थोड़ा सा ये देख लेंगे। चलो पहले सेकंड वीक का देख ही लेते हैं, उसके बाद अपन फर्स्ट वीक पर भी थोड़ा सा आएंगे, देखेंगे उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो वीडियो का आप अंत तक देखिएगा, चीज़ें समझ में आएगी। दूसरी बात ये है, अस्वीकरण दे रहा हूँ आपको, डिस्क्लेमर ये है कि आपको किसी भी तरह के भ्रम की स्थिति में अपने उच्चाधिकारियों से प्राप्त निर्देशों की ही पालना करनी है। यहाँ जो वीडियोस दिए जा रहे हैं वो सिर्फ आपकी सहायता के लिए दिए जा रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये मैं ही जानता हूँ, ठीक है साहब। तो शुरू करते हैं। सेकंड वीक की अपन कार्य योजना इस तरीके से बनाएंगे। द्वितीय सप्ताह की कार्य, इसको समझने से पहले आप पहले सप्ताह पे आइए। थोड़ा सा मैं आपको पहले सप्ताह पे ले चलता हूँ, है ना। ये पहले सप्ताह का पहला दिन कहाँ गया, चलिए ये चलो मैं दिखाई देता हूँ, शुरुआत से ही देख ही लो एक बार। ये आपका रजिस्टर का फ्रंट पेज था, हमने पुराने वीडियो में देखा था। उसके बाद आप देख लीजिए, ये उसका दूसरा पेज था। दूसरा और तीसरा ये एक साथ यूँ जब रजिस्टर को खोलते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, जिसके अंदर हमने क्या लगा रखा है, इसमें हमने पूरा कैलेंडर लगा रखा है। उसके बाद ये था, इसके अंदर हमने क्या दिया भैया, ये पूरा ORF के परिणाम आंकड़े वगैरह डाल दिए थे। उसके बाद देख लीजिए, ये पेज था अपना। इस पेज में हमने क्या करा था भाई साहब, 12 सप्ताह की डिटेल्स यहाँ पे दी थी। 12 सप्ताह की, पहले सप्ताह की डिटेल 6 सितंबर से 13 सितंबर। 13 सितंबर को मैंने इसको खत्म कर दिया है। 6 से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 8 दिन हो रहे हैं, उसमें से एक दिन की छुट्टी, तो मैंने इसको 13 तारीख तक फर्स्ट वीक का एंड मान लिया है ना। हालांकि अभी इसके संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है कि सप्ताह आपको 6 दिन का रखना है कि 7 दिन का रखना है, क्योंकि सप्ताह वैसे तो 7 दिन का होता है, लेकिन क्योंकि संडे हॉलीडे होता है तो 6 दिन होना चाहिए, लेकिन कन्फ्यूजन बना हुआ है। एप्लीकेशन में जाके देखा तो फर्स्ट वीक ही अभी शो कर रहा है, सेकंड वीक में कमिंग सून लिखा आ रहा है, तो मैंने 13 तारीख से यहाँ पर मान लिया है। आप अपने स्तर पर मान सकते हैं, बाकी कुछ करेक्शन होगा तो आपको सूचित कर दिया जाएगा टेलीग्राम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, ठीक है। तो इसमें विशेष विवरण लिख दिया। 8 सितंबर वाली जो है आपकी PTM स्थगित है, और इसके दूसरे सप्ताह की शुरुआत डाल दी मैंने, और यहाँ पर विषय वस्तु लिख दी है। यहाँ पर बच्चों की आपकी ग्रुपिंग थी, आपने जाना है, इसको बारे में पहले ही देख लिया है। उसके बाद देख लीजिए, ये है आपका प्रथम सप्ताह की कार्य योजना। दिनांक 6 तारीख से लेकर 13 तारीख का यहाँ पर डेट डाल रखी है। उद्देश्य लिख दिए, विषय वस्तु, सहायक सामग्री, क्रम संख्या। दिनांक जो है 6 सितंबर, ये 6 सितंबर है। और 6 सितंबर को क्या करेंगे, 7 को छुट्टी थी, फिर 8 की एंट्री यहाँ पर डाल दी हल्के से। 9 की एंट्री मौखिक भाषा विकास, 10 की एंट्री डिकोडिंग, 11 में धारा प्रवाह पठन। इस तरीके से अपन डाल सकते हैं, आप अपने स्तर पे चेंज कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। ये आपका डे 1 था, ये आपका कौन सा था दोस्तों, ये डे 1 था। अब डे 1 में आप देखोगे मैंने अधिगम क्षेत्र गतिविधि शिक्षण सामग्री लिखी है ना। ये PTM स्थगित होगी, इसको छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी, और इस सेकंड वाले में भी ये चीज़ें लिखी, सेकंड वाले में भी ये चीज़ें लिखी, थर्ड वाले में भी इन चीज़ों को वापस रिपीट किया। तो फिर मैंने 1-2 अधिकारियों से मतलब कर्मचारियों से बात करी, सीनियर लोगों से, और खुद के स्तर पे निर्णय लिया कि यार ये बार बार सेम गतिविधि और अधिगम क्षेत्र शिक्षण सामग्री जो सेम चीज़ें, क्यों इनको रिपीट करना। तो फिर मैंने इन चीज़ों को छोड़ दिया। डे 2 था 8 तारीख, डे 3 9 तारीख, डे 4 10 तारीख यानी बुधवार, और उसके बाद में आपका डे 5 जो था, हाँ डे 5 वैसा, ये डे 5 में भी ये चीज़ें मेंशन कर रखी है। ये डे 6 में भी चीज़ें मेंशन कर रखी है, लेकिन उसके बाद में डे 7 को मैंने छोड़ दिया। यानी कल जो 13 सितंबर को मैं काम करवाने वाला हूँ, उसमें लिख दिया डे 1 से डे 6 तक पुनरावृत्ति करवाएंगे, वर्णमाला को ऊंची आवाज़ में सामूहिक वाचन कराएंगे, फूलों के फोटो टीवी पर दिखाते हुए नाम पूछना सुनना, ये सारी चीज़ें यहाँ लिख दी। C4 जो समूह, इसके लिए कुछ साथी पूछ रहे थे शिक्षण सामग्री, तो पुस्तकालय की किताबें देनी है। साथ ही साथ इस कार्य योजना में ग्रुप B के नाम से, ग्रुप A जो है आपका C1 C2 C3 का है, ग्रुप B जो है आपका वो C4 बच्चों का, जिनको पढ़ना आता है, तो उनको प्यासा कौवा कहानी का पठन, वाचन और लेखन करवाएंगे। ये डे 7 हो गया। 7 दिन हो गए साहब, ठीक है, 7 दिन हो गए। और ये 13 तारीख को आके अपना सप्ताह यहाँ पे खत्म हो जाता है। कोई चाहे तो 12 तारीख को भी कर सकता है, लेकिन अभी उसके निर्देश स्पष्ट नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे सप्ताह की। दूसरा सप्ताह दिनांक 6 तक, तो दिनांक यहाँ क्या डाल दूंगा सर मैं, 14 को छुट्टी है तो मैं यहाँ पर 15 सेप्ट डाल दूंगा। 15 सितंबर 2025, यहाँ से लेकर के जहाँ तक ये चलेगा। विषय वस्तु में र, ह, रा, ई, आ की मात्रा ये डाल दिया है यहाँ पे। अधिगम क्षेत्र में चारों चीज़ें जो दे रखी है वो डाल दी है। सहायक सामग्री एक बार लिख दी, अब इनको मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा मेरे रजिस्टर के अंदर, ठीक है साथियों। हाँ, उसके बाद देख लीजिए
इसके बाद ये है आपका डे 1, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर आप देखें पिछला जो आपका फर्स्ट वीक चला था उसमें डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 सब पे मैंने ए कोड डाल रखा था। तो मेरा खुद का समझने का तरीका था कि ए का मतलब पहला सप्ताह है। अब यहाँ दूसरे सप्ताह के जो 7 दिन चलेंगे वहाँ मैं बी डाल दूंगा, दूसरे सप्ताह का डे 1, फिर तीसरा सप्ताह को सी डी इस तरह से डाल सकते। आप वीक 1, वीक 2 भी लिख सकते हैं। तो डे 1 सप्ताह 1 की पुनरावृत्ति, गतिविधि कार्ड 29 दिखाना और उससे बच्चों से सवाल पूछना। गतिविधि कार्ड जो 29 है उसमें एक कहानी है साथियों, ठीक है, हाथी चूहा की कोई कहानी है। पूछना, प्राप्त जवाबों में बच्चों द्वारा प्रयुक्त शब्दों को बोर्ड पर लिखकर जोड़ तोड़ करवाना, जैसे जंगल, जंगल, चूहा, चूहा, है ना। यहाँ पर तो हमने जोड़ करवाई और यहाँ पर तो हमने तोड़वाया और यहाँ पर जुड़वाया है। आ की मात्रा वाले शब्दों पर कार्य करना, आ की मात्रा वाले शब्दों को उलटने की मौखिक गतिविधि, जैसे राजा को उलटकर जा रहा, काना को नाका। C4 समूह से पठन करवाना, मेरा स्कूल पर 10 वाक्य लिखवाना। ये हमने डे 1 की कार्य योजना बनाई है क्योंकि उसमें लिखा हुआ है शिक्षक साथी व्यक्तिगत स्तर पर अपने वातावरण, विद्यालय की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अपने बच्चों की क्लास कक्षा कक्ष की स्थिति को ध्यान में रखते हुए दिवसवार योजना का निर्माण करें। तो ये हमने जो है दिवसवार निर्माण कर दिया है और इसमें कार्य योजना दे रखी है C4 बच्चों के लिए भी। डे 1 हो जाएगा आपका, ठीक है सर, ये डे 1 कंप्लीट हो गया। डे 2 पे चलते हैं। ये सर देखो डे 2, अब यहाँ पर आपको कोड बी दिख रहा है। कोड बी का मतलब, मेरा व्यक्तिगत समझने का मतलब ये है कि सप्ताह 2 पे काम कर रहे हैं। डे 2 यहाँ पर तारीख अभी मैंने नहीं डाली है। 13 सितंबर को आपका पहला सप्ताह खत्म हुआ, 14 को छुट्टी, 15 को जो है दूसरे सप्ताह का पहला दिन हो जाएगा। तो जो भी तारीख आएगी वो डाल दूंगा मेरे हिसाब से, ठीक है। डे 1 की पुनरावृत्ति, डे 1 की कहानी से प्रश्न उत्तर मौखिक, उसी कहानी को नया मोड़ देना, आवाज के साथ प्रतीक संयोजन, वर्णों पर आ की मात्रा लगाकर या हटाकर उनका सामूहिक या व्यक्तिगत उच्चारण करवाना। कविता एक मोटा हाथी झूम के चला, है ना, इसमें बच्चों का एंगेजमेंट अच्छा हो जाएगा। बिना मात्रा वाले 2 वर्णों वाले शब्द सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये क्लास 3 से 5 वाली जो कार्य योजना दे रखी है उसमें से उठाया है। 6 से 8 वाली में आप देख लीजिएगा, फ्लैश कार्ड्स अलग हो सकते हैं, वहाँ पर गतिविधियाँ अलग हो सकती है क्योंकि बच्चों का जो कक्षा स्तरीय अलग है। तीसरी से 5वीं और छठी से 8वीं तो क्लास लेवल में चेंजेस है ना बहुत सारे। C4 के बच्चों को श्रुत लेखन करवाएंगे सेकंड वीक के दूसरे दिन। ये डे 3 आ जाएगा आपका। डे 2 को रिकॉल करवाना, गतिविधि, बोर्ड पर कई शब्द लाइन में लिखकर उनमें से वर्ण विशेष पर गोला बनवाने के लिए कहना। ये लिख रखा है, आप देख लेंगे, है ना। आ की मात्रा वाले शब्दों को रेखांकित करने जैसी चीजें हैं। और C4 वाला ग्रुप है, समूह से मेरा विद्यालय पर वाक्य बुलवाना और गलतियां सुधार, जो पहले लिखने के लिए दिया था। यह आपकी सेकंड वीक का जो है प्लानिंग है साथियों। इसके संबंध में आपको अगर PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। और बाकी ये देखिए यहाँ पर मैसेज आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्रखर राजस्थान 2.0 90 दिवसीय पठन अभियान, ये हमारे ग्रुप के अंदर है, आपके पास भी पहुँचा होगा। सभी संस्था प्रधान से अनुरोध है कि टाइम टेबल तैयार करें, 12 सितंबर तक कक्षाओं में स्पष्ट रूप से चिपका देना है। समूह के आधार पर विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था सुनिश्चित करें। विद्यार्थी बिना ही समूह के बैठे हुए हैं, ऐसा कोई पाया गया है ना। ये यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा, है ना। और जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी होगी आई विल शेयर यू, सबसे पहले आपको सूचना मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। इतना टाइम हो गया है वीडियो को, अब मैं बिल्कुल भी आपका टाइम खराब नहीं कर रहा हूँ। 8 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो कुछ साथियों के जो कमेंट्स आए थे उन कमेंट्स के मैं जवाब यहाँ दे रहा हूँ। आपका वीडियो यहाँ पर पूरा हो चुका है और इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, है ना। लाडो में पूछा है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने होने चाहिए, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन अनलिमिटेड हो सकते हैं साथियों। पहले राजश्री में 2 लड़कियों की बाध्यता थी, इसमें हट गई है। सर प्रतिदिन की वर्क करवाना है, उसकी डेट वाइज वीडियो बनाए प्लीज़, है ना। तो डेट वाइज वीडियो, तो ये पर डे की प्लान दे रखे हैं। अगर आपको गतिविधियाँ भी चाहिए तो फिर बताइए। बाकी सर आपने बहुत अच्छा समझाया, थैंक यू, है ना। तो प्रतिदिन का आपको यहाँ से मैंने दे दिया है, डे 1, डे 2, डे 3 का। इसी हिसाब से डे 4, डे 5 का भी अगर आपको चाहिए तो सेकंड सप्ताह का डे 1 से डे 3 का दे दिया है। डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, ये 4 और अलग से बना दूंगा मैं, है ना। फिर कहा है सर आप ऐप पर काम करना है क्या। ऐप पर जो गतिविधियां आ रही है उनको देखना है आपको, वहाँ पर 100% शो करेगा, ठीक है, तब जाके दूसरा सप्ताह खुलेगा। प्राथमिक विद्यालय में एकल अध्यापक का टाइम टेबल बताने की कृपा करें। सर एकल अध्यापक है तो वहाँ पर कोई टाइम टेबल होता ही नहीं है, क्योंकि एकल अध्यापक को सारे काम करने हैं, है ना। फिर भी अगर आप चाहें तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर आइडिया सजेस्ट कर सकता हूँ। एकल अध्यापक का टाइम टेबल क्या हो जाएगा, ये अपनी टेबल हो गई सर, ये क्या हो गई, अपनी टेबल हो गई। अब इसमें अपन क्या कर सकते हैं, इसमें ये कर सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, ये अपने जो है 8 कालांश हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप अकेले ही शिक्षक हैं, आप अकेले ही शिक्षक हैं, और फिर भी कक्षा ग्रुप आप 2 कर सकते हैं। कैसे करेंगे यार, पर अब आपका जो है ना, अब मतलब एक सिंगल टीचर तो क्या ही करेगा, लेकिन फिर भी अपन यहाँ पर कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर 3 से क्लास ग्रुप अपन कौन सा ले लेंगे,
यहाँ पर क्लास ले सकते हैं अपन 3 से 5 और यहाँ पर लिख सकते हैं पहली से दूसरी। अब पीरियड तो हर ही जगह आपका है, ठीक है। बस आप यहाँ पर क्या कर लें साथियों, यहाँ पर जो पहला और दूसरा पीरियड है, पहला और दूसरा पीरियड है, ये आप किसके लिए लग दें, रीडिंग कैंपेन। रीडिंग कैंपेन अपना प्रखर राजस्थान 2.0 है ना। यहाँ पर बच्चों के लिए अब यहाँ पर खाली रहेगा, बच्चे बैठेंगे तो बच्चे स्वाध्याय करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे साथ, स्वाध्याय करेंगे। उसके बाद में तो आपको फिर कंबाइन ही बिठाना है इनको वापस, क्योंकि आप अकेले शिक्षक हैं, आपको आधिकारिक जो आदेश आए हैं उनकी सूचना भी देनी है, वो सब डाकें भी देनी है, सब बच्चों को पढ़ाना है, 6 विषय को मेंटेन करना है प्राइमरी के अंदर। अकेले टीचर है तो कैसे ही करेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई कार्य योजना की जरूरत भी नहीं है, टाइम टेबल की आवश्यकता भी मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि अकेला शिक्षक के टाइम टेबल वो जहाँ खड़ा वहीं टाइम टेबल है ना। फिर भी आप अपने पीओ साहब से संपर्क कर सकते हैं। स्कूल में नहीं होगा सर, ये पता नहीं क्या कमेंट है। प्रखर 2 टाइम टेबल अपने टेलीग्राम लिंक चैनल में पड़ा हुआ है, जाके देख लें। और सर जो 8th में सप्लीमेंट्री आए हैं, एग्जाम नहीं दिया और फेल हो गए, उनका क्या होगा। एग्जाम नहीं दिया और फेल हो गए तो वापस पढ़ रहे हैं, है ना। और वापस पढ़ रहे हैं तो उनका आप अपने स्तर पे समूहीकरण कर दो और बिठाओ, कुल मिला के पढ़ना सिखाना है। 1 से 8 के स्कूल में सिंगल टीचर हो तो बस दिखाओ भाई साहब, वहाँ स्कूल चलाना नहीं हो रहा है, वो तो क्या करें, मजबूरी है। वीक की प्रोग्रेस 0% शो हो रही है, 0% शो हो रही है, तो आप गतिविधियाँ देखिए, जो गतिविधियों के वीडियो डाल रखे हैं, 4 वीडियो आए हों उनको देखिए। सर गर्ल के अकाउंट नंबर, ये समझ में नहीं आया मेरे को, ठीक है। तो बस ये चीज़ें हैं। कमेंट्स तो 2 4 5 और पड़े हैं, पर क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है तो यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप किसी भी स्तर पर बोर हो रहे हैं तो चैनल को ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है, और छोड़ के जा सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये मैंने सिर्फ आप लोगों की हेल्प के लिए बनाया है, क्योंकि मेरे पास ऐसे 1 2 3 कमेंट आए थे जिनको पढ़ के लगा कि ये टीचर की भाषा तो नहीं हो सकती। फिर भी अगर ऐसा कोई अपवाद है तो मैं अपनी तरफ से यही कहूँगा कि आप जो है ना चैनल को छोड़ के जाइए, मैं कोई पर्सनली आपको भेजने नहीं आऊँगा, ठीक है। बाकी सब शिक्षक साथियों को प्यार भरा नमस्कार, थैंक यू सो मच।